बताओ कि एक मुसलमान जो है, ठीक है, उसकी बीवी अगर इस्लाम छोड़ देती है हम्म। तो अब उनको मियाँ बीवी रहने का हक है या नहीं है? मियाँ बीवी रहने का हक नहीं है, क्योंकि कुरान का लॉ बता रहा है नहीं हो सकती। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि शफी चीचा, आपकी 3 बीवी है, ठीक है, और हम्म। एक पहली बीवी तीन से नहीं है, दो आप है। अच्छा बोलिए। सॉरी, तीसरी भी आ जाएगी, आपने कहा था ना 9 साल की बच्ची हाँ से आप हाँ हाँ, करेंगे आपके शादी। जैसा सुपर चैट लेगा तो जरूर लाऊंगा, बोलिए। हाँ, 9 साल की और 6 साल की बच्ची है, तीसरी चौथी करने के लिए लेके आएंगे हमारे शफी चीचा, इनको जब पैसे इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बोलिए, देखिए, अभी टॉपिक मत चेंज किए, टॉपिक पे रहिए। हमारे महान शफी चीचा जो है हम्म। वो कुछ मेरे ख्याल से और 65 साल के हैं। अरे रुको तो हाँ सही, थोड़ा हाँ बोलने तो हाँ। दो। हमारे हम्म महान शफी चीचा जो है ये 65 साल के तकरीबन है, 60 65 जो भी है। हम्म अभी अगर कैमरा ऑन हम्म कर देंगे तो सब लोग देख लेंगे। इनकी 2 बीवी हम्म है, एक छोटी बीवी हम्म है और एक इनके एज के आसपास की होगी। दो है, हम्म। और इनके पास अगर पैसे आएंगे तो शफी चीचा हमारे 6 साल 9 साल की 2 बीवियां और लेके आएंगे, हाँ नहीं, दो साल इंशाअल्लाह की, दो ताला। साल की, 2 साल की, साहिल भाई, 2 साल की। 2 साल की बच्ची से शादी करेंगे। हाँ, यार शादी कर हमारे लेंगे, शफी चीचा बोलिए। के लिए एक गुलाब भेजो, इनकी इतनी प्यारी सोच के लिए। हाँ, गुलाब भेजो भाई। 2 साल नहीं, 6 साल 9 साल बहुत कम हो गए ना, उससे भी कम ले लो ना, 2 साल। बोलिए। ओके, ये महान हमारे ए, शफी ए, चीचा को इजाजत और ये हम्म। सोच मिल रही है अपने रसूलुल्लाह से। चलिए, अभी हम मेन टॉपिक पे हाँ, आते हैं। हाँ, आ मेरा जाओ। सवाल आपसे ये है। हाँ, हम्म मेरा सवाल आपसे ये था कि आपकी बीवी जो है और आपके बच्चे, उन्होंने हम्म अगर इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, आपकी बीवी हम्म ने आपके साथ 20 साल 25 साल 30 साल गुजारा, ठीक है, अब हम्म उसको इस्लाम हम्म सही नहीं लग रहा, उसने छोड़ दिया, उसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, अभी आप उसका हम्म। साथ छोड़ देंगे? तो लॉ के हिसाब से साथ छोड़ना पड़ेगा। आप साथ छोड़ देंगे ना? लॉ के हिसाब से बोला मैं, लॉ के हिसाब से। हाँ, पहला लॉ लॉ के क्या है, नहीं नहीं, पहले बात है, सुनो, शर्त रहती है, अल्लाह ताला बता रहा है। हाँ, तो काफिर अगर आप तो होता, इस्लामिक कंट्री में नहीं है। भैया लॉ जो कुरान का लॉ है मेरा, अभी शरिया के हिसाब से तो हमको तो प्रॉपर्टी हमारा और शरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, हिंदुस्तान के लॉ नहीं के नहीं हिसाब से थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होता है। नहीं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मतलब इस्लामिक लॉ को मानेंगे, हिंदुस्तान के लॉ को नहीं मानेंगे? आज भी आपको पता नहीं है साहिल भाई, जाके कोर्ट में देखो। एज ए अच्छा चलिए। मुस्लिम सेक्टर में, अच्छा शफी सुनो, भाई, मुस्लिम, मैं अरे समझ सुनो, गया। मुस्लिम, आई अग्री। मुस्लिम सेक्टर, मैं मान गया मुस्लिम आपकी बात सेक्टर, के। अरे भाई आपके मैं जाके सुन देखो प्रॉपर्टी। शफी भाई, अल्लाह मैं अकबर, सुन लिया, सुनो मैं तो, मान गया। सुनो। तो आप पर्सनल ये लॉ मान बोल रहे लो हैं, मैं कि मान गया। हाँ सुनो, अभी आगे तो सुनो। तो गवर्नमेंट अभी क्यों हमारे, एक्सेप्ट कर रहा है, पर्सनल लॉ क्यों ले रहा है अरे रुक, गवर्नमेंट? हाँ तो रुको ना, मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी आगे बढ़ रहा हूँ, मैं हम्म। टेंशन नहीं लो। यार बड़ो, 3500 लोग जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शफी भाई देखिए अभी क्या क्या बोलेंगे हमको। हाँ क्या शफी क्या बोले, चीचा। देखो भाई, फुल हाँ एंटरटेनमेंट है सुनो, भाई, बोलिए। फुल फुल एंटरटेनमेंट। शफी चीचा, मुझे एक बात बताओ, अभी हमारे मोदी साहब जो है वो जैसे हम्म। कश्मीर में कौन सा आर्टिकल था यार, 370 था ना, आर्टिकल 370 हाँ, थ्री हटवाया था सेवेंटी था, उन्होंने। बोलो। हम्म हाँ, तो उसी तरीके से देश में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं। सबके लिए एक ही लॉ रहेगा, यूसीसी आने वाला है, ठीक है। हम्म अब मुझे हम्म बता दो कि अगले इलेक्शन जीतने के बाद यूसीसी अगर हम्म आ जाता है, पर्सनल लॉ बोर्ड हट हम्म जाता है, ठीक है, हम्म अब आपकी बीवी इस्लाम छोड़ देती है, ठीक है, हम्म। क्या आप उसको यानी इंडियन लॉ के हिसाब से अपने घर पे रखेंगे या इस्लाम के हिसाब से उसको भगा देंगे, कल्टी मार देंगे? इस्लाम के हिसाब से हम तो कुरान के लॉ के हिसाब से जो करेंगे ना, हमको जिधर अल्लाह ताला बोलता है जमीन कुशादा है, हम ऐसे हम्म कंट्री में, हम ये जो आप जो बता रहे लॉ थोप रहे, तो पहली बात है, हम्म। आप अगर मगर की बात कर रहे हैं, ये नहीं पॉसिबल नहीं ही नहीं है जो आप बोल रहे, नहीं, ओ भाई पॉसिबल ही 370 भी नहीं है। हटेगा। मेरी बात सुनो, अरे तीन भैया, तलाक एक, हटेगा। मेरी बात सुन लो शफी चीचा। कौन सा 3 तलाक, तीन कौन सा तीन 3 तलाक, तलाक कौन सा, 3 तलाक। कौन सा तीन मेरी तलाक बात सुनोगे? कौन सा? मुंह बंद करोगे थोड़ा, शफी चीचा? अरे भैया, तुम डीरेल हो एक रहे, बार सिटिंग बार में बोलो। 3 तलाक, एक सिटिंग में 3 तलाक जो देना है ये अभी कानूनी अपराध है,
मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो अक्सरियत है वो अपने फिका के हिसाब से इसको तलाक समझती है, लेकिन कानून आया, किसी को नहीं लगा था कि ये कानून आएगा। उसी तरीके से 370 भी हट गया, उसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा। आपने ये बताना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इंडिया में लागू हो गया और आपकी वाइफ अगर इस्लाम छोड़ दे, तो आप इंडियन लॉ के हिसाब से उसको अपनी बीवी मानोगे या इस्लाम के हिसाब से उसको रफा दफा करोगे? आपने 3 तलाक से बात चालू की है, हम लोग नहीं, अहले हदीस वाले हैं। सुनो, तीन आप अहले तलाक से हदीस आपने है बात ना, नहीं, सुनो, देवबंदी, नहीं नहीं नहीं, देवबंदी आप बरेलवी देवबंदी सब है, तीन सुनो, तलाक को, आप देवबंदी तीन है, तलाक फेक को तलाक मुस्लिम थे। मानते हैं। सुनो, फेक फेक मुस्लिम है देवबंदी आप, और बरेली वाला फेक मुस्लिम है जो 3 तलाक ओ एक सिटिंग में मान बाप रहा है। रे बाप, कुरान कुरान ये अरे चीज को एग्री मेरे नहीं कर रहा है। जाके अल्लाह। बोलो देवबंदी को, मेरा चेहरा बताओ, मेरा वीडियो बताओ कि बाबा ये आदमी बोल लाइट रहा ऑन है। करो, लाइट, लाइट ऑन करो, लाइट, लाइट, ऐसा कैसा, ये चालाकी वाला लाइट बंद करके आपका चेहरा ठीक है, दिखाओ बट बोलते नहीं हैं। नहीं, एक मिनट, लाइट ऑन करता हूँ। हाँ, लाइट ऑन ये करो। लो, तुम भी क्या डेयरिंग देगे, यही तो प्रॉब्लम हाँ, है, तुम मार्केट में आके बात नहीं करते अभी हो। मजा आएगा ना भिड़ो। अरे क्या अभी क्या मेकअप वेकअप करके उसके बाद तो ऑन करोगे क्या? हाँ, हाँ, आ ये गए देखो हमारे भाई, शफी चीचा। ये लो। हाँ, क्या बोल रहे थे? जितने देवबंदी बरेलवी है सब फेक मुस्लिम है। तुम भी फेक मुस्लिम है, देवबंदी फेक मुस्लिम है, बरेली फेक मुस्लिम है। शफी का ऐलान है, तुम लोग एक सीटिंग में 3 तलाक लेते हो जो कुरान से साबित नहीं, दलील नहीं है। इसलिए इस इस फैसले जो हम लोग आपको मना करते थे, उस फैसले पे आप नहीं रहे, इसलिए आपने जुल्म और ज्यादती लॉ के खिलाफ यूज किए, इसलिए काफिर ने तुमको ये अजाब दे दिया। समझ रहे? हाँ, अच्छा, काफिर भी बताओ। अजाब देते हैं? काफिर ने अजाब दिया ना तुमको, तुम कुरान के लॉ के हिसाब से जा रहे थे, देवबंदी फेक है, बरेली फेक है। ये लो शफी, या बोल रहा हूँ क्लियर वीडियो में। ओके, बोलिए। ओके, आपके चलो। जैसा, सुनो, आपके जैसा नहीं, हम लोग सोसाइटी में रह के बगावत करते हैं, आप छुपे रुस्तम रह के बगावत करते, तो तुम्हारे हमारे में तो ये फर्क है। बोलिए। तो अभी ये बताओ शफी चीचा, आपने कहा कि ये देवबंदी बरेलवी जितने हैं ये सारे फेक मुस्लिम है, यानी मुनाफिक है। अच्छा, ठीक है, जो कि मुर्तद से भी गया गुजरा, क्योंकि मुर्तद तो खुलेआम बोल रहा है, और जो देखो, मुनाफिक है वो तो छुप छुप के। आप आप हाँ, आप सुन लो ना आप लोग भाई। मुर्तद है ना। सुनो, इस्लाम को मुर्तद से, साजिश से तो कोई धोखा नहीं है, जितना मुनाफिकत से फेक धोखा है। मुस्लिम, मुना हाँ तो ये और जितना डेंजर है। फेक मुस्लिम से धोखा है, मुनाफिकत। हाँ चलो, समझ रहे? चलो हाँ, अभी ये बताओ कि जितने फेक मुस्लिम है देवबंदी बरेलवी, चूंकि अब ये मुर्तद हो चुके हैं आपकी नजर में, इनका इस्लाम कोई है ही नहीं, तो क्या हम इन हम सबको भी कत्ल कर देना चाहिए? हम बता रहे हैं कि मुनाफिकत जो है, मुनाफिकत डेंजर देन मुर्तद है। यही तो यही इन सबको पॉलिसी कत्ल कर शैतान देना की रही चाहिए है। सुनो, इस्लामिक शैतान की कानून के हिसाब पॉलिसी है। से? अरे भाई, मुनाफिकत और मुर्तद में फर्क है। मुनाफिकत कैसा? में जो है, इधर उनको सुनो, शैतान जो उनको बुरे काम अच्छे करके बता रहा है, वो लोग उसको अच्छा काम समझ रहे हैं, बुरे काम को। और जो काम मुर्तद जो कर रहा है उसको मालूम है कि ये काम बुरा नहीं, वो है। मुसलमान है या नहीं है? भैया, हमारे हिसाब से तो वो, हमको तो लग रहा नहीं वो मुसलमान है, लेकिन वो लोग खुद तो अपने आप को मुर्तद हुए मुसलमान ना बोल रहे हैं, फिर? मुर्तद तो नहीं। लेकिन तुम तो बोल रहे हैं ना हम मुसलमान इस्लाम नहीं, रहा वो लोग ही तो नहीं। बोलते। अरे वो हजरत, तो, तुम इस्लाम, तो इस्लाम रहा ही साहिल, नहीं, तू उनका एक तो मुस्लिम मुर्तद छोड़ हो के गए ना। बता रहा ना मैं इस्लाम छोड़ दिया, वो लोग थोड़ी बोल रहे इस्लाम छोड़ दिया। तू लेकिन बोल वो रहा है ना मेरे, इस्लाम छोड़ दिया, वो लोग थोड़ी सुनो, बोल रहे हैं। मैं अगर नहीं भी बोलूं तो मैं तो मुर्तद ही हूं ना। मैं नहीं भी बोलूं तो अरे तू, मुर्तद है, तो उसी तरीके से वो जब आपके नजदीक में मुसलमान रहे ही नहीं तो वो तो सब मुर्तद है। अरे भैया, क्या वो हो गया? जब बोलेंगे हमने इस्लाम छोड़ दिया, तब वो मुर्तद हो गए ना। अच्छा, बोलेंगे तो माना जाएगा, ऐसा नहीं माना जाएगा? हाँ, ऐसा थोड़ी माना जाएगा, तुम कितने भी गलती करो ना। अच्छा, मैं मुसलमान नहीं रहा ये आपको मालूम है, लेकिन मैं मुर्तद नहीं हूं, नहीं बोलूंगा तो मैं मुर्तद नहीं माना जाऊंगा? क्या लॉजिक है यार? आपको जो, ऑफकोर्स मुनाफिकत है बरेली वाले में, शिया लोगों में मुनाफिकत है, या अली मदद बोलते फेक 12 मुस्लिम इमाम है। से मांग रहे।
तो वो लोग को आज फेक करने का मुस्लिम है वो। मौका दिल रहा है, जो उनको बुरे काम को शैतान अच्छे बता रहा है, लेकिन वो थोड़ी डिक्लेरेशन कर रहे कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया बोल के, तुम्हारे जैसा। अच्छा, बोलिए। ओ, उबैद भाई, ये हमारे ये भी हाँ देवबंदी ख्यालात के है। हाँ। ठीक है क्या? उबैद भाई, हाँ, यार ये हमारे शफी चीचा बोलो के बोलो। हिसाब से आप सब जो है फेक मुस्लिम है यार। कौन? भाई, आप लोग जितने देवबंदी है। सलफ 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 आप हम लोग देवबंदी नहीं सिर्फ है? कुरान कुरान और हदीस और सलफ अच्छा तो आप रुक जाओ, मुझे कोई देवबंदी चाहिए स्ट्रीम में, देवबंदी या बरेलवी अरे चाहिए। साहिल, साहिल पोपट हो गया, साहिल का पोपट हो अरे गया। आ जाएगा यार, क्यों टेंशन लेते चीचा। बहुत साहिल तुम्हारे पोपट से हो गया, ज्यादा अरे तादाद है पोपट हो सुनो गया। मेरी बात। पोपट शफी पोपट चीचा, पोपट। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, उस खुश हो दिन भी जाओ शिया को ढूंढ तुम्हारों रहा से। था, पोपट हो गया। उस दिन भी शिया को सुनो ढूंढ मेरे रहा था, भाई, पोपट हो गया। और ये डिस्को लाइट, अरे थोड़ा रुको सफी चीचा, खुश हो जाओ थोड़ा, म्यूट पे खुश हो। ये असद खान, ये हेलो। डिस्को लाइट कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, हेलो। तो आप मोमिन है? जी जी सर। अच्छा, कौन से मसलक से आप? मैं सर बरेली से हूँ। अरे एक नंबर आदमी आया। ए शफी भाई का पोपट, शफी भाई का पोपट, शफी भाई का पोपट। अच्छा असद भाई, ये हमारे हम्म। चीचा देखो, इतने डेंजर चीचा जो आपके बाजू वाले पैनल में दिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी सर। जितने बरेलवी देवबंदी अहले हदीसों को छोड़ के ये सारे के हम्म। सारे मुनाफिक है, फेक मुस्लिम है। अच्छा अच्छा। देखिए सर, ये हमारे इस्लाम की बड़ी बदकिस्मती रही है कि हम्म इसमें फिरकेबाजी बड़ी हवा जोरदार रही है। और हम्म बोला गया है कि कयामत के करीब 73 फिरके होंगे, जिसमें कि एक जन्नती होगा, बाकी 72 दोजखी होंगे। तो हम्म। बड़े अफसोस की बात है कि हर फिरका दूसरे फिरके को जहन्नमी बताता है तो ये और तो खुद आपको, को जन्नती भी अरे बनाता है। भाई, ये तो आपको मुनाफिक और फेक मुस्लिम कह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ सर कि हर दूसरा फिरका, हम भी तो सर इनको मुनाफे को फिर वो बनाते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है इस्लाम की। अच्छा, अब मैं आपके आपको नजदीक शफी चीचा मुनाफिक है? नहीं नहीं नहीं, मेरी निगाह में तो जितने मुसलमान हैं जो कलमा गो हैं, जिसने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं उसे हाँ, मुनाफिक कहने का कोई हक ही नहीं रखता। तो इनको हक है, लेकिन आप सभी लोगों को, करोड़ों लोग जो देवबंदी सर बरेलवी सर मसलक को मान साहिल रहे हैं। साहब, साहिल साहब आप मुझे गाली दे तो ये आपको हक जाता है, आप मुझे गाली दे, लेकिन मैं तो आपको गाली नहीं दूंगा ना सर। अच्छा चलो, पहली बार जो है वो कोई बरेलवी ढंग का निकला, और जो हमारे शफी चीचा जो कि अहले हदीस है, ये कट्टर सोच वाले निकले। बड़े अफसोस की बात है। ठीक है असद भाई, आप थोड़ा नीचे रहो। अच्छा शफी चीचा, आप ये बताओ कि अगर इंडिया में यूसीसी आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद आपकी बीवी अगर इस्लाम छोड़ देती है, तो आप इंडिया के कानून के हिसाब से उसको अपनी ये बीवी मानोगे, आपकी बीवी या छोड़ फिर देती है, आप? आपके बच्ची से आप बच्ची 6 साल की रहती है, दूसरे तू अगर मगर का एग्जाम्पल मत दो, मुर्तद पे कायम रहो। नहीं नहीं, सिविल अरे कोड कभी भाई, आएगा भी नहीं, अगर लिख के रखो, अगर जिस दिन मगर का सिविल कोड आएगा एग्जाम्पल ना तो उस दिन, जिस रसूलुल्लाह ने कई जिस बार दिन अगर मगर सिविल का कोड आएगा ना एग्जाम्पल उस दिया है। दिन, जिस दिन कॉमन सिविल अल्लाह कोड ने आएगा ना उस एग्जाम्पल दिन, दिया है। अरे मेरे भाई सुनो। सुनो सुनो, आप कह रहे हो कि अगर मगर का एग्जाम्पल मत दो, अगर मगर का एग्जाम्पल तो अल्लाह देता है, रसूलुल्लाह देते हैं। लो अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने कुरान को पहाड़ों पे उतारा होता, अगर, शुरुआत कहां से हो रही है? अगर, लो अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ों पे उतारा होता तो वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। तो ये अगर मगर तो अल्लाह ने भी किया है, रसूलुल्लाह ने भी किया है, तो हम करे तो चमत्कार, हम, तुम करो तो चमत्कार, हम करे तो बलात्कार। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट अनम्यूट करके बोलो चीचा। अरे इनको चीचा को मालूम भी नहीं है। क्या बोले? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। साहिल भाई, जो दो चार आयत रटे हैं, तर्जुमा रटे हैं, अगर मगर ट्रांसलेशन करने आता है क्या? अच्छा, ये लो अंजलना में अगर नहीं है, रुको, अरे यार इनके मुंह पे मारता हूं अभी आयत, रुक जाओ। सूरह हश्र की आयत है ना ये, अभी आ जाएगी भाई।
लेके आओ भाई। कच्चे खिलाड़ी नहीं है तुम्हारी तरह। एक आयत बोलो, क्या तर्जुमा बताओगे क्या? चलो मान जाएगा नहीं खिलाड़ी, नहीं, अरे अब भी इस्लाम छोड़ मेरे दूंगा। भाई, एक आयत मेरे बता रहा हूँ, प्यारे उसका तर्जुमा मेरे बताओ, अब भी प्यारे इस्लाम छोड़ भाई, दूंगा, एक्स मुस्लिम बन नहीं जाऊंगा। नहीं, मेरे प्यारे भाई, अभी आपने कहा ना मैंने गलत तर्जुमा किया है, उसमें अगर नहीं है, ये लो मैं अभी बताता हूँ आपको, हाँ टेंशन नहीं बताओ लेने ना। का। हाँ रुक जाओ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। शेयर करो। हा, मिल गया मिल गया मिल गया। अरे रे 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 रे, अभी शफी चीचा का क्या होगा? ये आ गई। उर्दू आती चीचा आपको? चीचा उर्दू आती? बोलिए, अभी बोलिए, पढ़िए। उर्दू आती या नहीं आती? नहीं आती उर्दू। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। सूरह हश्र, सूरा नंबर 59, आयत नंबर 21। लो अंजलना हाजल हम्म कुरान अला जबल लरअयतहु, अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के खौफ से दबा जा रहा है और फटा फटा पड़ता। फिर हम्म ये है, हाँ इसके बाद नीचे भी जो ट्रांसलेशन है, तफहीम हम्म कुरान सैयद अबू अली मौदूदी साहब का, अगर हमने ये कुरान, फता मोहम्मद जलंधरी, अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते। बयानुल हम्म कुरान डॉक्टर इसरार अहमद, अगर हम इस कुरान को उतार देते किसी पहाड़ पर तो तुम देखते। हम्म उसके बाद शेखुल हम्म हिंद महमूद अल हसन कहते हैं, अगर हम हम्म उतारते ये कुरान एक पहाड़ पर। हम्म भाई अभी ये सारे जो ट्रांसलेटर है, इन्होंने तो हम्म अगर से ही स्टार्ट किया है। हम्म। अभी हाँ, हम अभी ये क्या बता करूं, रहे अगर हैं मगर इसका। आपका अल्लाह कहता है। सुनो, अगर आपको इतना ट्रांसलेशन पे डिपेंड है, वैसा के पे डिपेंड है, अगर इतने आप मास्टरगिरी कर रहे हो, मैं एक नहीं भी मैं, बात बता रहा हूँ, कोई आप भी। कहना क्या चाह मैं रहे एक हैं? आयत। नहीं नहीं शफी चीचा, अरे भैया, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे ये भैया लोग गलत वो, ट्रांसलेशन किए। अरे भैया मैं ऐसे कितने लोगों को कमेंट में डाल दिया, भैया ये ट्रांसलेशन देखो, इसका ये होता है तुम्हारे अलम घर पे तर कौन सा कैफ। कुरान है? एक अरे मिनट एक मिनट भैया एक मैं, मिनट एक मिनट। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं आपके नहीं नहीं, आपके आपके घर आपके पे कौन सा कुरान है? आपके कमेंट में मैं डाल दूंगा कल। आपके अभी घर मैं पे ये कौन बताना, सा कुरान सुनो, है? मैं आपके घर आपके पे कौन सा कमेंट में, कुरान है? आपको अरबी आती नहीं, पहले ये एक्सेप्ट करो। आपके घर पे एक्सेप्ट कौन करो, सा कुरान है? पहले एक्सेप्ट करो, आपके घर आपको पे कौन अरबी सा आती कुरान है? नहीं। पहले नहीं, आपको अरबी आती नहीं, एक्सेप्ट करो। शफी करो चीचा, एक्सेप्ट आपके इसको। घर पे कौन सा कुरान है? अरे ना वो आपके आदम घर पे शिकर कौन को सा अरबी कुरान है? आती है ना तेरे। भाई शफी भाई, शफी चीचा ऐसे नहीं होता, म्यूट पे हो आप। आप अपने घर पे जो कुरान है वो उठा के लेके आओ, तर्जुमे वाला। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपके घर पे जो कुरान है वो आप उठा के लेके आओ, उसमें हम ये आयत में क्या ट्रांसलेशन किया गया है वो देखना है मुझे, अरे लेके भैया आओ। तुम ट्रांसलेशन होल एंड सोल नहीं रहता साहिल भाई, तुम जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन मैं, अच्छे से अरबी। क्या अरे एक्सप्लेनेशन है भाई इसका? क्यों जिद अच्छा कर रहे तुम बता भाई? दो, तुम बता दो इसका एक्सप्लेनेशन क्या हम है? ये बता रहे, ये जो आयत है अल्लाह ताला बता रहा है, कॉन्फिडेंटली बता रहा है कि कुरान क्या? जमीन पे, सुनो, जमीन नहीं पे शुरुआत उतरता, क्या है? जमीन कब ये जाते शुरुआत तो क्या है ये इसकी? काप लग। अरे भाई लव का मतलब अगर नहीं होता है, आप क्यों नहीं समझ रहे भैया? आप अपने लव का, कुरान, अरे भैया ओ मेरे तुम भाई, अच्छा तुमको आप अपना, ट्रांसलेशन देखना है ना? अरे भाई ऐसे आप कितने लेके सारे आओ। आयतों का मैं, ऐसे कितने सारे। शफी चीचा अब आप भाग रहे हो, सुनो मैंने म्यूट किया आपको, मैंने म्यूट किया आपको। आप अपने घर का कुरान उठा के लेके आओ और उसमें क्या ट्रांसलेशन है सलफी उलमा का, जरा ये बताओ। तो मैं ज्यादा लेके आओ कुछ कुरान, मेरे लेके आओ को पहले। आता भी नहीं है, नॉलेज में भी बहुत गया गुजरा हूँ। बातें सीधी साफ अच्छा करता हूँ ऐसी नॉर्मल सी। चलो बहुत जबरदस्त। तो अभी अभी फटाफट हम टॉपिक पे आते हैं। सुधांशु दुबे जी आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए भाई, थर्सडे को ज्वाइन करना सुबह 11:30 बजे। अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए आप, नॉन मोमिलो के लिए नहीं है, नहीं तो मोमिनो को जगह नहीं मिलेगी। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सुधांशु दुबे आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, वरना ब्लॉक कर दूंगा तो थर्सडे आपको मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। रिक्वेस्ट है प्लीज। सुधांशु दुबे, इससे पहले कि आपको ब्लॉक किया जाए आप स्टूडियो छोड़ दीजिए।
थैंक यू। हाँ, सच इज दी बेस्ट साहब। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये बताइए कि मुर्तद को जीने का हक है कि नहीं है? वही मैं बोल रहा था कि ये तो नहीं पता मुझे, इसके पहले एडम के चैनल पे भी ये बात बोल चुका हूँ मैं कि एडम के टाइम बोला था, उस टाइम तो मैंने आप लोगों को नहीं गिना था उसमें मैंने एडम को बोला था कि भाई बाकी मुर्तदों का मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जैसे मुर्तद को तो नहीं जीना चाहिए। ये मेरा पर्सनल विजन था, मतलब मुझे नहीं पता हदीस क्या कहती है, मुझे नहीं पता है भाई कुरान पाक में क्या लिखा है। इतना मैं पता बता है दूं, कि हदीस को इसको मानते तो है ना? हाँ, हदीसों को मानते हैं ना? अब मानना पड़ता है ऐसा मैंने सुना है मुसलमान होने के लिए। मैं आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक भी हदीस नहीं पढ़ी, ठीक है, अच्छा मैंने चलो, ऐसे हम पढ़ा उठा के। देते आपको, आपको हम पढ़ा देते। ये लो, टेंशन नहीं लेने का मेरे भाई, अपने पास सब रेडीमेड रहता है। ये लो। खैर मुझे पढ़ाओ ना पढ़ाओ उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, मैं तो अपनी बातें करता हूँ अलग तरीके से। करिए नहीं नहीं, पढ़ा तो दीजिए फिर भी आप आप। यहाँ पे आपको रसूलुल्लाह को डिफेंड करना है। नहीं, मैं डिफेंड किसी को भी नहीं करता हूँ भाई, अच्छा, साहिल आप इस भाई, रसूलुल्लाह गलत को भी फहमी से डिफेंड नहीं बाहर करते निकल आप? जाइए। इनसे मैं हदीस क्या बोल दिखाने रहा से हूँ पहले हदीस दिखाने से मैं पहले आपसे मेरी वैसे पहले भी बात हुई है, सच इज द बेस्ट, आप बात अच्छे तरीके से करते हैं। तो मुझे सिर्फ एक दो दो छोटे से सवाल हैं कि एक तो साहिल भाई आपको जो हदीस अभी दिखाएंगे, फर्ज कर लें कि वो हदीस अगर सही निकलती है, तो क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं कहता कि आप ये बोलें एटलीस्ट कि ये गलत बात है? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि एडम ने क्या स्पेशल ऐसा गलत काम किया है कि वो मरना डिजर्व करता है और हमें फिर भी छूट है? पहले सवाल का जवाब पहले दे दें कि अगर वो हदीस सही निकल आती है तो क्या इंसाफ का तकाजा ये नहीं कहता कि आप एटलीस्ट ये बोलें कि ये गलत बात है? देखिए, मैं E=MC स्क्वायर रखता हूँ किसी ऐसे स्टूडेंट्स के सामने जो अभी बेचारा ना E जानता है, ना M जानता है, ना C जानता है, ठीक है। अब है तो वो सत्य, है ना, लेकिन वो बेचारा तो कुछ नहीं जानता, E से क्या है, C से क्या है, M से क्या है। तो उस बेचारे को उस चपड़गंजूपन में उलझाने से लागू अच्छा है कि उससे दूसरी बातें कर ली जाए। बाकी आप कर लो, आपके ऑडियंस के लिए जरूरी है, तो कोई बात नहीं, मुझे उसकी तकलीफ नहीं है, क्योंकि उसी से आप लोगों का घर संसार चलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो। लेकिन मैं तो सीधी साफ बातें करूंगा, दूसरी बातें करता हूँ मैं, है ना, मेरा अलग तरीका है, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है सीधी साफ नजरों से वही करता हूँ। और मेरा इस्लाम में बने रहने की वजह भी सीधी साफ नजर ही है, चले आप इसके अलावा कुछ नहीं। मुर्तदीन की तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें आप। हाँ, मुर्तदीन की तरफ बोल तो रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीधा सिंपल है कि मुर्तद मुर्तद जो है उसको उसका अपना जीने का हक भी है, उसको फुल जीना भी चाहिए अच्छे से बढ़िया से। और अगर वो जो है कोई भी मुर्तद हो, चाहे वो हिंदू का मुर्तद हो चाहे मुस्लिम का मुर्तद हो, लेकिन अगर वो समाज में नफरत और पागलपन और जहर घोल रहा है, तो उसको तुरंत जो है किसी तरह का कानून बनना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। और कानून तो नहीं बने जाकिर नायक को इस हिसाब तो से जाकिर नायक को इस हिसाब से फिर कत्ल कर देना चाहिए ना? नहीं, जाकिर नायक ने ऐसा क्या किया बताइए। अरे भाई, स्टेज लगा लगा के उसने तो हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है। खिलाफ नहीं बोला उसने, तो अपना सच बोला है। हाँ, तो फिर हम भी तो खिलाफ क्या सच्ची बोल बोला रहे है? हैं ना मेरे भाई। अन्ना कहाँ मेरी सच जान, बोल हम रहे भी तो सच्ची हैं बोल रहे हैं ना भाई? मेरी जान। भाई मैं बताता हूँ, आप सच बोल हाँ रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, उसके लिए दो तीन शर्तें हैं। एक है हाँ, कि जिस तरह मैंने कई बार बोला कि जैसे आप एक बार जैद के सामने गए, वैसे आपको बार बार जाना होगा, नहीं ठीक वो है। सब छोड़ दो। आपको भी और एडम मैं को भी, ये बोल वो रहा सब हूँ छोड़ दो, कि यही तो बोल रहा हूँ। अपने मतलब की बात ये अगर करते नहीं नहीं, रहोगे रुको रुको तो रुको कुछ नहीं रुको होगा, रुको। आप करते सच इज रहो। द बेस्ट। रुक जाओ रुक जाओ हाँ, रुक जाओ, कर लो कबूतरगिरी अपने मतलब स्टार्ट की नहीं बात, कर लो करवाते कर साहब। लो कर रुक लो, जाओ, अपने मतलब मेरी की बात बात कर सुनो। लो। हाँ, हाँ, मैं अपने मैं रुक मतलब गया। की बात ही कर रहा हूँ, सुन लो। हम्म 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 जो तुमने एग्जाम्पल दिया, उस पे जब मैंने हम्म, जाकिर नायक को फिट किया तो तुमने कहा नहीं वो गलत नहीं बोल रहा, वो सजा का हकदार नहीं है, वो तो सच्चाई बता रहा है। ठीक है, वो हाँ, स्क्रिप्चर कोट कर रहा है। तो उसी हम्म, तरीके से हम भी तो स्क्रिप्चर ही कोट कर रहे हैं आपकी, अपने मर्जी से कहाँ बता रहे हैं। या तो हम सच नहीं हाँ, बोल तो रहे, बस ठीक है, या तो ये करेक्ट हो वजह हो गए सकती है एकदम। कि हम सच आपके नहीं बोल रहे, आपका जाकिर नाइक फार्मूला सच बोल रहा आपका था लेकिन फार्मूला हम नहीं करेक्ट बोल कर रहे। दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, आपका फार्मूला करेक्ट कर दे रहे हैं। आप क्या हो, अभी दुनिया कुछ भी नहीं जानती, ठीक है। जाकिर नायक क्या था, हम्म उसके आधार कार्ड से लेके उसके घर की गली की चवन्नी छाप जो भी हरकतें हैं, या जो भी उसका अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा पहलू है, एक एक चीज, वो किस कार में और किस कार का उसका नंबर क्या है और उसके पीस ऑफिस का टीवी का तो उससे एड्रेस क्या क्या फर्क है, पड़ उसकी जाता? एक इट डज नॉट बताते मैटर जा भाई। रहा हूँ।
बताते जा रहा हूँ, रुक जाओ। छाती तान के खड़ा होता था, अपने स्टेज पे मिस्टर रविशंकर को बुलाता था और वहीं की वहीं उनको गलत भी साबित करता था, बता देता था। ठीक है, आप लोग क्या हो, आपका कुछ नहीं पता, आप लोग बस भाव भाव तो भाव उससे भाव क्या भाव कर रहे फर्क हो। पड़ता ठीक है, है, बात क्या पर बोल एक रहा है? आध बता रहा हूँ ना, ये मेरे भाई, सच इज द बेस्ट। तुम्हारे रसूल की आपकी हदीस बात है, साफ सुन लो साफ सुन जो लो है सुन लो। पॉलिटिकल साबित होती है। कौन, नहीं रुको रुको, मेरी बात बता सुनो दो पहले। हदीस। कौन क्या कितना लोग जानते हैं, कितना उसके पास मर्सिडीज है नहीं, कितने लोग पहचानते हैं, ये सब सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो बोला जा रहा है, क्या वो सही बोला जा रहा है, क्या वो रेफरेंस के साथ बोला जा रहा है, क्या वो बताया जा रहा है जो लिखा हुआ है। सवाल इस पे है। आपके रसूलुल्लाह ने खुद कहा है, अगर फिर चाहे वो शैतान सवाल आपको, फिर चाहे वो सवाल जी एक मैं ऐसा बंदा उठाए आपके कि इसी जिसके बात को, 1 फॉलोअर है या ऐसा बंदा उठाए अरे कि जिसके 1 करोड़ फॉलोअर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। एक है कार्ल मार्क्स, एक है गांधी, ठीक है, एक है ओह माय आइंस्टीन, गॉड। सबके मानने वाले हैं। सुनो ना मेरी बात, सुनो, डरते क्यों? सबके मानने वाले हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है एक तो जगह हम भी बैठ अपनी गया जगह मैं पे अपना सही है, चैनल तो फिर लेके। हमें क्यों अरे मारना रुको ना चाहिए भाई? यार, बात तो पूरी होने दो, बात तो पूरी होने दो। एक जगह में बैठ गया अपना चैनल खोल के यूट्यूब का, और महात्मा गांधी की माँ की, उसकी माँ की, उसकी माँ की, इसकी माँ की, उसकी माँ की, ठीक है, ऐसा अगर करने लग जाऊं, फिर देखिए, फिर आएगा मेरे सामने महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा फॉलोवर, जैसा आपके सामने जैद आया था और आपको उठा के पटक दिया था। तो ऐसा ही आपके सामने कोई आएगा, एक दिन आया था। अब उसको बाहर में आप मौका ही नहीं दे पा रहे ना। एडम डर रहा है, एडम की फट रही है, आपकी फट रही है, अली भाई की फट रही है, हर किसी देखो, की फट ये रही है। आप ये बोल के तो मैं क्या आपको कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं दिल की आपसे, तस्कीन हासिल हो जाएगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जितने आए मैं भी हैं यही सब बोल पिट रहा हूँ के भाई, गए आप हैं। भी ये सुनो अपने सुनो सुनो, मतलब की सच इज द बात बेस्ट। करो। सुनो सुनो, ये थोड़ा सा तुमको दिल को ऐसा बोलने से तसल्ली मिल जाएगी। यहाँ पे जितने लोग आए हैं, सबकी क्या हालत हुई है वो सब पूरी दुनिया जानती है, वो सब नहीं है। अब जो असल मुद्दा है उस पे बोलो कि अगर हमने आपको बता दिया कि आपके रसूलुल्लाह ने कहा कि जो रिलीजन छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, तो आप ये इसको अच्छा, म्यूट सही करने मानते का हैं या चक्कर गलत एक, मानते हैं? म्यूट करने का चक्कर क्या है, मतलब मैं समझ नहीं पाता भाई हूँ हर क्योंकि बार मैं, इसलिए आप बात है यहाँ आजकल वहां मेरे, भटकते मैं हो, आजकल आना ही बंद मेहरबानी कर करके दिया हूँ अभी इस सवाल पे मैंने। आ जाओ। सच इज द बेस्ट। ठीक, मैं आपके सवाल पे ही तो हूँ, रसूलुल्लाह की हटा ही कहाँ आपको हूँ। अगर हदीस बता दी जाए कि उन्होंने कहा कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो मजहब छोड़ दे, उन्हें कत्ल कर दो, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं यही कहता हूँ कि वो, उन्होंने जिस भी हिसाब से जब भी जिससे कहा होगा, वो मुझे, क्योंकि मैं उसका नॉलेज नहीं रखता तो मैं कुछ कह नहीं तो सकता, पहले नॉलेज लेकिन लेके इतना मैं आओ ना, जानता हूँ। तो नहीं, डिफेंड अरे करने क्यों आ तुम्हारे में, जाते अच्छा हो? एक बात, ठीक है, मैं आप तुम्हारा फार्मूला करेक्ट कर देता हूँ। तुम्हारे में हाँ, एक्स मुस्लिम होने के लिए किसका बहुत ज्यादा मेरे नॉलेज होना भाई, जरूरी है? मेरे बताओ ना, भाई मैं ये बताओ नहीं ना। कह रहा हूँ कि अरे बताओ, नहीं तुम नहीं फार्मूला करेक्ट करके चलो, नहीं मेरे को बहुत अच्छी चीज नहीं सिखाया है नहीं, आमिर हक ने, सुनो सुनो, कि फार्मूला सच इज करेक्ट द करो, इन बेस्ट। लोगों का फार्मूला करेक्ट करो, सच इनका फार्मूला सच इज करेक्ट द करो, बेस्ट इनका फार्मूला मेरी करेक्ट भाई। करो, ये तुम इंसान हो कि लिंग? हाँ, ये तुम्हारी मिसाल है। तुम है ना, मैं हमने ये फार्मूला नहीं करेक्ट कहा करो एक्स ना मुस्लिम यार, होने के लिए। तुम आप, यार रुको हाँ यार, हाँ, बोलिए सुनो, बोलिए। हमने ये नहीं कहा एक्स मुस्लिम होने के लिए पूरा नॉलेज होना चाहिए, नहीं होना हाँ चाहिए, हाँ ये सब हम नहीं कह हाँ। रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके रसूलुल्लाह ने कहा जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसको कत्ल कर दो। और एक हदीस आपके सामने शो कर और एक कर देता हूं कि एक बंदे ने इस्लाम छोड़ दिया, 20 दिन समझा, उसके बाद उसकी गर्दन उड़ा दिए, काट दिए। इस पे आपको क्या कहना है? अगर नॉलेज नहीं है तो जाके नॉलेज लेके आओ और उसके बाद करो, या उसके बाद आके बात नहीं, करो, वरना इधर आके टाइम बात तो पास सुनो, मत करो। डरो तो मत, आपको सुनो, हदीस डरो देखना तो है? मत, अरे डरो तो मत, डरो तो मत, सुनो तो। मैंने आपको बता दिया मेरे भाई क्या करना है आपको। थोड़ी देर पहले रिवाइंड करो और उसमें देखो हदीसें आपको बताई गई है। अगर इल्म अच्छा नहीं है तो जाके इल्म लेके आओ, उसके बाद बात करो, यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ अली भाई, अच्छा कुछ कह बोल रहे हैं रहे थे? मुझे अच्छा कह रहे हैं मुझे इल्म नहीं है हदीसों का, और उसके बाद बहस भी हाँ करनी है। हाँ, झक मराने आए हो। हद है यार, बेवकूफ़ी, मतलब बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा मुसलमान, अक्सरियत। आशीष गुप्ता कह रहे सच इज द बेस्ट, इज नॉनसेंस एंड यूजलेस गाय, प्लीज डोंट एंटरटेन हिम, ही इज ऑब्वियसली ही इज वेरी एंटरटेन इरिटेटिंग एंड ही इज अ यूजलेस गाय। विजय भाई आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। हरविंदर भाई कह रहे हैं सुपारी दूं क्या मुर्तदों की, सच इज द बेस्ट।
कबीर भाई कह रहे हैं वाह सच बोलो और इनकी शर्तों के हिसाब से सच बोलो, कंडीशन सप्लाइड सच। इतना जानने के बाद भी हिंदुओं ने नालायक को पेला नहीं, टॉलरेंस कहते हैं इसे। जी। आरडी कह रहे हैं रीजन टू म्यूट, वर्बल डायरा, मौखिक दस्त, जुलाब, जुलाब कहो, जुलाब हुआ है, मुंह का जुलाब। आरडी कह रहे हैं ये डेढ़ शाना है जो खुद को शाना समझता है। नहीं ये क्या है अभी बताता हूं मैं। अमित भाई फिर से लगाओ जो अभी थोड़ी देर पहले लगाए थे। तुम इंसान हो कि लिंग? ये है वो इंसान। विक्रांत भाई कह रहे हैं अपने टाइम इनको बहुत दिमाग आ जाता है साहिल भाई, चुतियापा करने का दिमाग आता है भाई, और कुछ नहीं। सतीश चौधरी कह रहे जस्ट बार्किंग, नो नॉलेज ऑफ इस्लाम। वो खुद बोल रहा है मुझे नॉलेज नहीं है। बलतेज सिंह जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। आरडी जी कह रही है डेढ़ शाना है जो खुद को शाना समझता है। ओके सही बात है आपकी। टाइमलेस कह रहे हैं आमिर हक बक्कर नपुंस हक हो गया उसका चेला ये। यार वो महबूबा है मेरी, डरती है आने के लिए इधर। और एक कबूतर है यानी चैनल चलाता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है कि आप लोगों की वजह से मेरा ईमान ताज़ा हो गया, मैं भी पहले नमाजें छोड़ चुका था, या इस तरीके की बातें किया, और आपका शुक्रिया, अभी मैं पक्का मुसलमान, पक्का शक्का मुसलमान हो गया, इस तरीके की बात लिखा। मैंने उसको अभी रिप्लाई किया कि भाई लाइव चालू है, आ जा, हमें भी इस्लाम कबूल करवा दे, जो तेरे को हक मालूम पड़ गया है जरा हमें भी बता दे, हम भी इस्लाम लेके आ जाते हैं। अच्छा आएगा नहीं लेकिन डर। अच्छा आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब हम मुसलमान हुआ करते थे ना, और शायद साहिल भाई भी मैं भी, जब दीन की दावत दिया करते थे, तो यही मैसेज हमारे पास तब भी आते थे कि आपकी वजह से मुझे इस्लाम में आने का मौका मिला, आपकी वजह से मुझे इस्लाम की अजमत पता चली, शुक्रिया आपने मेरी आखिरत बचा ली। ये सारे मैसेज उस वक्त भी आते थे। एगहेड कह रहे साहिल भाई ये चोमू आर अनडिजर्विंग ऑफ योर पेशेंस। अभी क्या करे भाई। नामी काफी कह रहे सच इज द बेस्ट, मुर्तद की हदीस की नॉलेज नहीं रखता, लेकिन जाकिर नालायक हिंदुइज्म के बारे में सही बोल रहा है, हिपोक्रेसी की हद है। नहीं मिर्ची लगी ना, जैसे ही मैं जाकिर नायक को वहां पे लेके आया उनको मिर्ची लगी। शाहीन भाई कह रहे दिस इज एवरेज मोमिन काउंटर व्हेन दे डोंट हैव आंसर एनी आंसर टू द क्वेश्चंस। ट्रू। आरडी साहब कह रहे भाई आते ही गला क्लियरिंग थूक